प्रथम तहलका न्यूज। हाल ही में संसद में पास किए गए तीनों कृषि विधेयकों के लागू हो जाने के बाद मंडी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हरियाणा सरकार के साथ आढ़ती और राइस मिलर की अलग अलग बैठकें हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में हरियाणा सरकार ने मार्केट फीस और रूरल डेवलपमेंट फीस में 2% की कमी करने का फैसला किया है। आज तमाम आढ़तियों एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि थे और उसके बाद मिलर एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि, उनसे चर्चा हुई। एक एक विषय जो 3 अध्यादेश अब बिल के तौर पे पार्लियामेंट से पास हुए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कैसे हमारे की मार्केट्स को स्मूथली चलाया जाए और साथ में एमएसपी पे परचेज होने वाले प्रोड्यूस को कैसे एमएसपी के ऊपर परचेज किया जाए। और जहां मिलर एसोसिएशन की बात थी, उनके जो विषय थे उनको आज कंक्लूड होती थी 2% मार्केट फीस और 2% HRDF, क्योंकि नए एक्ट के बाद हम 1% से ज़्यादा मार्केट फीस गवर्नमेंट की मार्केट्स के अंदर नहीं कर सकते। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उसको आधा किया जाएगा, 0.5% HRDF के अंदर लिया जाएगा और 0.5% मार्केट फीस के तौर पर लिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये भी बताया कि आढ़ती एसोसिएशन ने मंडियों में सरकारी खरीद फरोख्त के अलावा वैकल्पिक बाजार शुरू करने की अनुमति मांगी है। इस पर एक कमेटी गठित कर दी गई है जो कि आढ़तियों के साथ बातचीत कर अगले 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देगी। जहां आढ़तियों की एक बड़ी मांग थी कि ओपन मार्केट के बराबर लोकल मार्केट का भी रेट रहे, उसके ऊपर ये निर्णय सरकार ने लिया है कि मार्केट के अंदर भी अगर कोई प्रोड्यूस बिकेगा तो जो पहले 4% फीस लगती थी उसको 1% प्रदेश में हम करेंगे। साथ में जहां और उनके सुझाव थे कि मार्केट के अंदर अदर ट्रेड्स भी परमिसिबल हो, उसके अंदर एक कमेटी ACS एग्रीकल्चर, फाइनेंस सेक्रेटरी, ACS फूड सिविल सप्लाईज, इनके नेतृत्व में बनाई है, जो आढ़ती एसोसिएशन के लोगों के साथ कल भी और आगे भी चर्चा कर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा कि कैसे मंडीज के अंदर ऑल्टरनेटिव व्यापार को भी परमिसिबल किया जाए और जो उनके ग्रीवेंसेस है उनको भी रिड्रेस किया। इस बैठक में किसानों की उपज का भाव देने को लेकर भी सहमति बन गई है। डिप्टी सीएम की माने तो यदि कोई किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपने भुगतान के बारे में सहमति देता है तो उसी के अनुसार भुगतान कर दिया जाएगा। तमाम आढ़तियों की भी सहमति है कि पिछली बार जैसे गेहूं के अंदर पेमेंट हुई थी कि किसान के खाते के अंदर राउट करी जाएगी, इस बार ये भी सहमति बनी है कि अगर कोई किसान डायरेक्टली अपने खाते में पेमेंट लेना चाहेगा और वो लिखित में पोर्टल पर ये कहता है कि मेरी पेमेंट मेरे खाते में दे, तो डायरेक्ट उसके ट्रांसफ़र होगा। अगर वो कहता है आढ़ती के थ्रू ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, आढ़ती का कोई बकाया पूरा करना चाहता है, तो वो भी परमिशन। ऑलरेडी किसानों से पूछा जा चुका है और निरंतर उनको SMS भी भेजे जा रहे हैं कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे इसको अपलोड करे कि वो अपना मोड ऑफ पेमेंट थ्रू आढ़ती चाहते हैं या डायरेक्ट पेमेंट चाहते हैं। खरीफ सीजन की खरीद के बारे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार 1 तारीख से खरीद को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। धान, बाजरा, मक्का और कपास की खरीद जरूर होगी। अंदर सरकार को लिखा था कि 25 तारीख से खरीद की शुरुआत हरियाणा करना चाहता है, अब तक उनका जवाब नहीं आया। 1 तारीख से खरीद के लिए हम पूरी तौर पर तैयार हैं और चाहे हमारी परमल हो, चाहे सुपर फाइन हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चारों चीज़ों को हम MSP के ऊपर हरियाणा प्रदेश में खरीदेंगे। राइस मिलर जो है सर, उनसे बात हुई है, राइस मिल में आप पहले कुछ ऐसी तैयारी कर रहे थे कि कहीं पर हम परचेज सेंटर बना लें जो कि कोविड का बिल्कुल चर्चा हुई है और जिनके कंपनी की फसल की खरीद होगी तो एक जो भ्रम फैलाया जा रहा था और फैलाया भी उन लोगों द्वारा जिनके खुद के हस्ताक्षर करे हुए ये प्रपोजल सामने आते हैं, तो अपने आप किसान को विश्वास हो जाएगा कि उसकी फसल को पूरा और पर्याप्त मात्रा में खरीदा जाए।
केंद्र सरकार की तरफ से आगामी रबी फसल सीजन की फसलों के एमएसपी में की गई बढ़त को भी डिप्टी सीएम ने सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि जब फसल खरीद शुरू होगी तो विपक्ष और जनता के सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही उन लोगों की पोल पट्टी भी खुल जाएगी जिन्होंने सरकार में इस तरह की सिफारिश की थी, लेकिन आज जब बीजेपी सरकार के प्रयास किए हैं तो वे विरोध जता रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।